गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पास ये एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है। दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपके पास ये दो डिब्बे हैं। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो आपने डिब्बे बनाने हैं, तो डिब्बे आपने इस प्रकार के बनाने हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये घनाभाकार डिब्बा है, ठीक। तो इसको बनाने के लिए कितना क्या कहते हैं आपको चाहिए, क्या कहते हैं कितनी सामग्री चाहिए? तो आपको इसको बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए? आपके पास एक तो देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ, अभी तक इसके ये वाले पार्ट को निकाल रही हूँ। तो आपके पास एक ये सरफेस चाहिए, एक ये सरफेस चाहिए बनाने के लिए, एक ये सरफेस चाहिए, एक ये सरफेस चाहिए। जैसे ये खोला आपने, इसको ये खोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये ऐसे करके 1 2 3 और ये चौथा, इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, ठीक है। पांचवा ये सरफेस हो गया, छठा ये सरफेस हो गया। तो इस डब्बे को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई? क्या चाहिए होगा आपके पास? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या चाहिए होगा? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस घनाभाकार डिब्बे को या इस घनाकार डिब्बे को बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल मीन्स आपको क्या चाहिए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो जितना इसका क्या कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा, उतनी सामग्री आपको क्या चाहिए होगी इस डिब्बे को बनाने के लिए, चाहे ये वाला डब्बा है चाहे आपके पास ये डब्बा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो पहले वाली आकृति है, तो ये घनाभाकार है, तो यहाँ लिख देंगे घनाभाकार डिब्बे की विमाएं, डिब्बे की विमाएं, ठीक है। तो ये देखिए, ये एल हो गया, या क्या बी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? एच हो गया। तो एल बराबर कितना है आपके पास? 60 सेंटीमीटर। बी ब्रेड्थ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और क्या कहते हैं आपके पास हाइट कितनी है इसकी? आपके पास कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका क्या बनाएंगे हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कल ही मैंने इसका क्या कहते हैं फार्मूला बताया था, क्या होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल आ गया, ठीक है। तो आएगा 2 इंटू एल इंटू बी मीन्स 60 गुना 40, ठीक है, प्लस बी इंटू एच मीन्स 40 गुना 50, 40 गुना 50, प्लस एच इंटू एल में 50 गुना 60, 50 गुना 60, और ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल आ गया। तो क्या हमने 2 इंटू ये आ जाएगा 2400, 2 0 6 चौके 24, इसी तरह से 40 को 50 से किया कितना आ गया? 2000 आ गया, प्लस 50 को 60 से किया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 गुना कर लिया आपने, 2 0 आ गई पहले, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, और ये 3 और 2 5 और 2 7 आ गए, 7400। 24 और 2 कितना हो गया आपके पास? 24 और 2 कितना हो गया? 44, 44 और 3 74,000, ठीक है। 7400 सेंटीमीटर, सॉरी 7400 आएगा, कितना आएगा? 7400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको गुना कर लिया हमने, तो 2 0 0 2 0 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कहते हैं आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। उन 6 पृष्ठों को बनाने के लिए आपको कितनी सामग्री की जरूरत है? चाहे वो गत्ता है, चाहे वो कागज़ का बनाना है आपने, चाहे वो प्लास्टिक की सीट है, तो कितना चाहिए आपके पास? वो सीट कितनी होनी चाहिए आपके पास? उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से घनाकार डिब्बे की विमाएं, घनाकार डिब्बे की विमाएं। अब मैंने इसको घनाकार क्यों कहा होगा? आकृति में देखिए, क्योंकि इसकी देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तीनों सेम है। तो ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होती है, तो ऐसे डिब्बे को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और आकार क्या हो जाएगा इसका? घनाकार। तो घनाकार डिब्बे की विमाई, तो एल बराबर कितना आ गया आपके पास? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू एल स्क्वायर, तो आएगा 6 गुना एल स्क्वायर मीन्स 50 गुना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हमने, तो 6 गुना कितना आ गया? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको क्या, तो यह आ जाए 25 छिक्के कितना होता है? 150, और आगे 2 0 आ गई। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है आपको? 14,800। अब क्वेश्चन आता है किस डिब्बे को बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता है, तो आपके पास आंसर ये आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसका आंसर लिख देंगे अब हम क्या, कि घनाभाकार
घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। कम सामग्री की आवश्यकता है। थैंक यू।